नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए अभी हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल कर दी गई थी। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मनाया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सैनी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तीसरे चरण में 63.53% मतदान असम, गोवा, बंगाल रहे आगे। चलिए आप लोगों से यहाँ मेरा कुछ सवाल है। कुछ पॉइंटों में आप लोगों को लिखना है कि कम वोटिंग परसेंट के क्या मायने हैं और क्यों कम वोट कर रहे हैं लोग। ये आप लोग नीचे कुछ पॉइंट उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। ये दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ में टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार रात को शुरू हुए मुठभेड़ में लगभग 12 घंटे बाद मंगलवार को दोपहर द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऑपरेशन कमांडर वासिदार उसके डिप्टी मैनेज मोमिन गुलजार के मारे जाने की बात है। अब एक बात और आपको बता दूं, देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आए दिन यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। झूठ दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने वाली को 1653 दिन की जेल हुई है। अजय रूप और राघव निर्दोष थे, मगर दुष्कर्म के झूठे आरोप में उन्हें कुल 1653 दिन जेल में काटने पड़े। लेकिन आरोप लगाने वाली युवती अपने ही बयानों में ऐसी उलझी कि सच सामने आ गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने दिन निर्दोष को जेल में काटने पड़ी, युवती को उतने दिन कैद की सजा दी जाए। अब आप देखिए कि इसीलिए कई लोग कहते हैं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कई बार इस तरह के झूठे मामलों में भी फंस जाता है इंसान। और हमारे समाज में आप सभी जानते हैं कि किसी पर अगर झूठा भी आरोप लगाया जाए तो उसे सच मानने लगते हैं लोग। तो अच्छा देखिए, फायदा लोगों को कानून जो अधिकार मिले हुए हैं, कानूनी अधिकार, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, समझ रहे हैं आप। बाकी चुनाव हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप खूब चल ही रहा है। ये हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ कुछ निर्दलीय थे, उन्होंने समर्थन दिया था ना भारतीय जनता पार्टी को, पूर्ण बहुमत नहीं था यहाँ तो इसी को लेकर आप देख रहे हैं। एक बार हरियाणा चलिए, आप लोग देख लीजिए। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इससे आप देखिए राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर बनाया गया था ना। चलिए अभी तो 40 है भाजपा के पास, बहुमत चाहिए 45 का। बंगाल भर्ती घोटाले सुनियोजित धोखाधड़ी। शीर्ष अदालत ने भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार को लगाई कड़ी फटकार। भर्ती रद्द करने की कलकत्ता हाईकोर्ट को आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। जो शिक्षक भर्ती घोटाली हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। जो मामला बंगाल में 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षकों की 25,753 भर्तियों से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के चलते सारी नियुक्तियों रद्द कर दी थी, साथ ही ब्याज सहित वेतन लौटाने का आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद अगर 124 को आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं दिया आदेश। अगली सुनवाई कल। ईडी ने किया जमानत का विरोध, कहा राजनेता व आम आदमी में नहीं कर सकते हैं अंतर। देखिए जो शराब नीति घोटाले की बात होती है ना, उसमें नाम इनका भी आया था।
अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की रणनीति। पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव घटाने में चीन के अड़ियल रवैये को देखकर रूप में बदलाव। भारतीय नौसेना की 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के क्रम में पहुंचे सिंगापुर। ये आप देखिए, दक्षिण चीन से सागर को लेकर काफी विवाद भी चलता रहता है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिलेगा। चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है, और काफी विवाद भी चलता रहता है इसको लेकर। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी ये खबरें हैं आपकी। नाबालिगों को वर्चुअल टच के मामले में भी सिखाया जाए, ये हाईकोर्ट कह रहा है। नाबालिग की यौन उत्पीड़न के मामले में सह आरोपित की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने टिप्पणी की हुई है। सोचा नहीं था ईश्वरवादी के रूप में मेरे सामने होंगे। मंदिर के विवाद में भगवान हनुमान को पक्षकार बनाने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। और एक निजी मंदिर में सार्वजनिक पूजा से वास्तव में यह नहीं माना जा सकता है कि सार्वजनिक मंदिर। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है इसमें। अब आप देखिए, 44 महिला उम्मीदवारों को भाजपा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 13 उम्मीदवार जीत हासिल की थी। वहीं सभी राष्ट्रीय दलों ने मिलकर 134 महिलाओं को चुनाव में उतारा था। इसमें से 43 महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची थी। और अब तो आप देखते हैं कि आरक्षण की बात हो रही है। आ चुका है कानून, लेकिन कब लागू होगा ये देखने लायक होगा। और इससे क्या रहेगा, देखिए, महिलाओं को उनके अधिकार मिलना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि महिलाओं की क्या समस्या है, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, ये क्या रहेगा, महिलाएं ही जान सकती है ना। बाकी 4 जून का इंतजार करिए, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आंकड़े। अभी तो देख लीजिए, सब ऐसे ही खबरें रहती हैं, कोई आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती है। भारत के दौरे पर कल आ रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री। पहली बार भारत आ रहे हैं मूसा जमीर। एस जयशंकर से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। मालदीव की राजधानी है मालदीव की। यहाँ जब से आप देखते हैं कि नए राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उनका झुकाव चाइना की तरफ देख रहा जा रहा है, मुज्जू साहब का। पिछड़े समुदायों के निर्दोषों के नाम हिस्ट्री सीट में न आए। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। कहा, निश्चित समय अंतराल पर हो हिस्ट्री सीट में की गई प्रविष्टियों की ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। भारत में 18 महीने बाद चीन ने नियुक्त किया नया राजदूत सू फीहोंग। चीन ने नहीं की फीहोंग की नियुक्ति की औपचारिक घोषणा। ये आप देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। विकसित भारत से नारा नहीं, भारत की अगले 25 वर्षों की यात्रा है, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे। मूक व्यक्तियों के लिए आवाज बनेगा आईआईटी में तैयार सेंसर। आईआईटी गुवाहाटी में तैयार उपकरण वोकल कार्ड के कंपन को आवाज में बदलेगा। पेटेंट प्राप्त तकनीक से व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी हो रही है। कैसे काम करेगा? उपकरण का नाम LOQU है। लैटिन भाषा में इसका आशा है कि बोलने या बात करने से है या बिना किसी चीड़ फाड़ काम करेगा। मूक व्यक्ति को गले के बाहर सेंसर लगाना होगा। अभिनव दृष्टिकोण वोकल कार्ड्स कंपन से भाषण संकेतों का पुनर्निर्माण कर सेंसर के साथ जुड़े बॉक्स को प्रेषित करेगा और स्पीकर्स
से उस व्यक्ति की कीमती आवाज आएगी। अच्छी पहल है। इस साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में प्रयुक्त 1.58 लाख मोबाइल फोन किए बंद। आप देखें, दूसरे के नाम पर चलाए जाने वाले 30 लाख से अधिक फोन नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि डाटा की काफी चोरी हो रही है और साइबर ठगी भी खूब हो रही है। ये आप देखते हैं कि सीबीआई ने घूसखोरी में पकड़े गए एनटीपीसी अधिकारी की आवाज के नमूने लिए। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। भोजशाला के गर्भगृह में 18 खंडों में खुदाई कर हटाई गई मिट्टी। यहाँ भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में पहले पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। विदेशी कामगारों के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले का ईपीएफओ कर रहा अध्ययन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल करने के प्रावधानों को कोर्ट ने मनमाना करार दिया ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सेलिब्रिटीज उत्पादों का प्रचार करते वक्त करें जिम्मेदार आना व्यवहार। एक कोर्ट ने आईएमए प्रमुख की शीर्ष अदालत पर की गई टिप्पणी को बताया अस्वीकार। 13 तक मांगा जवाब। अशोकन ने कहा था कि शीर्ष कोर्ट के बयान ने निजी चिकित्सकों को का मनोबल गिराया है। झारखंड के मंत्री के प्रिय व नौकर गिरफ्तार। ठेकेदार बोला दिए थे 10 करोड़। ये आप देखिए, झारखंड गरीब राज्यों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो काफी अमीर पाए जाते हैं, क्योंकि सभी वही तो खाते जा रहे हैं जिनका उनका है। देखिए, झारखंड रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और इसे बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 89,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। शाही ईदगाह मस्जिद को वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते, मंदिर का पक्ष कह रहा है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का चल रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों में धुएं के गुबार। 24 घंटे में 68 जगह लगी जलीय जंगल। ये सोचिए, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का इस पर प्रभाव भी पड़ेगा। फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर लगाम लगाने को बुलाई बैठक। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा आदेश 2024 का मसौदा भी जारी किया है। इसमें उत्पाद को की सत्यापित खरीदारों उपयोगकर्ताओं से ही समीक्षा स्वीकारने का प्रस्ताव करने की बात हो रही है। ये वृद्ध मां और दिव्यांग बहन को छोड़ने की पति से उम्मीद करना पत्नी की क्रूरता है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। आप सोचिए, इस तरह के मामले भी आते हैं और यहां लगता है कि आप देखिए, क्या कह सकते हैं, पतन देख लीजिए समाज का, इंसानियत। इक्विटी डेरिवेटिव में नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं कि कारोबार का समय। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव किया खारिज। सेबी ने शेयर ब्रोकरों की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वापस किया आवेदन। शाम 6 से रात 9 बजे तक सत्र शुरू करने की थी एनएसई की योजना। और देखिए, अगर हम बात करें सेबी की, क्योंकि इससे भी संगठन के बारे में याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की बात 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023-24 में खिलौना
अब 2023-24 में कितना रहा? खिलौना निर्यात घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। आईडीबीआई बैंक को 2.97 करोड़ का कर मांग ऑर्डर। ये आईडीबीआई बैंक ने मंगलवार को बताया कि उसने 2.97 करोड़ रुपए का जीएसटी मांग ऑर्डर मिला और इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कथित रूप से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर ये आप देखते हैं मांग ऑर्डर मिला है। इसमें 1.42 करोड़ रुपए का कर मांग और 1.41 करोड़ रुपए का ब्याज और 0.14 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल है। फाइव जी टैबलेट की बिक्री में 130% का उछाल। एक खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या 46 हुई। देखिए, मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती का होगा निर्यात। बजाज ने लॉन्च की नई पल्सर NS 400Z। ग्रामीण खपत ने शहरी इलाकों को पछाड़ा। नेल्सन के मुताबिक खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों में वृद्धि में दिया महत्वपूर्ण योगदान। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़ी श्रेणियों में खाद्य श्रेणियों से बेहतर प्रदर्शन किया। AI और M4 चिप के साथ अब iPad Pro लॉन्च हुआ है। 3 वर्षों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपए घटी। 2022-23 में घरेलू बचत 5 साल के निचले स्तर 14.16 लाख करोड़ रुपए पर आई। म्यूचुअल फंड में निवेश 2022-23 में 3 गुना होकर 1.79 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पटना पुलिस ने कोर्ट को बताया लीक हुआ था नीट यूजी का प्रश्न पत्र। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि जो नीट का एग्जाम हुआ है ना, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट की, तो उसी की बात हो रही है। और वैसे आप देखिए, कोई भी पेपर होता है लीक होता ही है। हमारे यहाँ तो एक तरह से परंपरा बनती जा रही है। कोई ईमानदारी से पेपर हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। इस चेन्नई में बिना हाथ वाले व्यक्ति को पैरों से कार चलाने का मिला लाइसेंस। तानसेन को AFSAI रिश्वत केस में तलाशी के दौरान आप देखिए 1.42 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वहां दुनिया में आप देखते हैं कि अशांति फैली ही है। एक तरफ इजराइल हमास में चल रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस में चल रहा है। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि एक सामान्य जानकारी आप लोग इस पर रखिए, इस तरह की लड़ाई जो हो रही है, और बाद में कोई अगर देखते हैं अपडेट होता है तो उसके आप लोग देखते रहा करिएगा। अफगानिस्तान में बनाई गई थी चीन के इंजीनियरों पर हमले की योजना। चीनी लड़ाकू विमान से ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर पर बरसाई आग। तनाव, दुनिया में अशांति है। पुतिन 5वीं बार बने रूसी राष्ट्रपति। पश्चिमी देशों ने समारोह से बनाई दूरी। देखिए, ये है रूस, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका। सुनवाई के लिए अदालत पहुंची थी CBI और ED की संयुक्त टीम। भारत ने की प्रत्यर्पण की मांग, इसके खिलाफ अपील हो चुकी खारिज। अब आप देखिए, हमारे यहां से गए लूट के और जा चुके हैं कहां, बैठे हुए हैं दूसरे देशों में। बुद्ध जयंती की तैयारी। भगवान बुद्ध की जयंती के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल में स्थित प्रमुख बौद्ध मंदिर जेगे में साफ सफाई का काम चल रहा है और वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। हालांकि कई देशों में चंद्र कैलेंडर की तिथियों में अंतर की वजह से अलग अलग तिथि को उनकी जयंती मनाई जाएगी। दक्षिण कोरिया में 15 मई को समारोह आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में बहुमंजिला इमारत धरी। देखिए, आर्थिक संकट में घिरे पाक में सेवानिवृत्त उम्र आने की तैयारी हो रही है। रॉकेट में तकनीकी खराबी से टली स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यात्रा। इस अंतरिक्ष यान से भारतवंशी सुनीता विलियम्स को ISS के लिए होना था रवाना। लॉन्चिंग से 2 घंटे पहले रोकी गई उल्टी गिनती। अब 10 मई को रवाना होने की संभावना है। ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। खेल के क्षेत्र में आप लोग याद रखा करिएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं। 23 वर्षों से बायर्न म्यूनिख से घर पर नहीं हारा 14 बार का चैंपियन रियल मैड्रिड।
ये सब आपको खबरें पढ़ना हुआ करे तो आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिएगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यदि जागरूकता के साथ बचाव के उपाय किए जाएं तो थैलेसीमिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें बच्चे के विकास और वजन में ठहराव, पेट में सूजन, शरीर का पीला पड़ जाना, बच्चे का लगातार असामान्य रहना, ये सब इसमें देखने को मिलती हैं समस्याएं। सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ये हिंसा का उत्सव मना रही कनाडा सरकार, उसका महिमा मुंडन ना करें, भारत कह रहा है। आप देखते हैं केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करते हुए मौखिक टिप्पणी की है। जनहित याचिका 2021 के काले धन मामले में दायर की गई थी। अब क्या इस तरह की खबरों पर बात करूं मैं। देखिए, किन्नर के बहम में पिता ने बेटी को फेंक दिया नहर में, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। एक खुद सोचिए आप लोग किस ओर जा रहे हैं हम लोग। स्कूलों में समय पर क्यों नहीं बांटी गई किताबें, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जोड़ी रेन हॉल्ड पीटर, ये 1978 में आज ही के दिन इटली के रेन हॉल्ड मेसनर और ऑस्ट्रिया के पीटर हैबिलर पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली जोड़ी बनी थी। इससे पहले तक पूरक ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा है। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये आप लोग बताइए। WHO दुनिया को चेचक की बीमारी से मुक्त घोषित किया। 1980 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेचक बीमारी से मुक्त घोषित किया था। चेचक के वैश्विक उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक माना जाता है। चेचक से अंतिम मृत्यु 11 दिसंबर 1978 को जेनेट पार्कर की हुई थी। 14 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े रमेश चंद्र झा। इस स्वतंत्रता सेनानी एवं कवि रमेश चंद्र झा का जन्म 1928 में आज ही के दिन मोतिहारी में हुआ था। महज 14 वर्ष की उम्र में उन पर कई ब्रिटिश चौकियों से हथियार लूटने का आरोप लगाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की वजह से स्कूल से निकाल दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। जेल में रहते हुए साहित्य के प्रति रुचि जागी। भारत देश हमारा, यह भारत जय गांधी, जय बोलो हिंदुस्तान, चलो दिल्ली, उनका चर्चित काव्य रचनाएं थी। सूरज की किरणें वापस भेज कमरे का तापमान घटाएगा रेडियो एक्टिव कूलिंग पेंट। IIT-BHU ने मेटा मटेरियल एवं पॉलीमर के मिश्रण से तैयार किया उत्पाद। फ्रांस में बेकर्स ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा लंबा ब्रेड, 461 फीट। चंडीगढ़ में 3 साल से पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एकमात्र ऐसा शहर जहां गर्भवती महिलाओं का होता है थैलेसीमिया टेस्ट। पीड़ितों के लिए थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है काम। दवा मुक्त में PGI और GMCH 32 में पीड़ितों के इलाज के लिए अलग वार्ड है। PGI और GMCH में थैलेसीमिया पीड़ित 428 बच्चों का हो रहा है इलाज। डायबिटीज में इंसुलिन की जगह मददगार हो सकती है कैंसर की दवा। खुद को हरे रंग में रंग कर निकाली जाती है परेड। ए ब्रिटेन में जैक इन द ग्रीन मई दिवस से जुड़ा रोचक अंग्रेजी लोक रिवाज है, और जिसमें लोग स्वयं को ग्रीन कलर से रंगते हैं और फूल पत्तियों के हैट पहनकर उत्सव मनाते हैं, परेड निकालते हैं। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। जैक इन द ग्रीन में लकड़ी का एक फ्रेम बनाया जाता है और जिसे हरी शाखाओं, पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। इसी को हैट की तरह पहना जाता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो पढ़ लिया करिएगा। देखिए, मुझे लगता है जो काम की खबरें रहती हैं उन्हें कहीं नहीं छोड़ा जाता है। जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं उन पर बात की जाती है। बाकी जो एडिटोरियल वाली क्लास रहती है उसे जरूर आप लोग फॉलो किया करिएगा, देखा करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहती है। आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर एग्जाम में मदद पहुंचाती है वो। ठीक है,
कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप।